हेलो एवरीवन। तो पीएनबी का नोटिफिकेशन आया है कई सारी पोस्ट के लिए। इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिए हैं फॉर्म्स की फिलिंग के लिए। तो आपकी जो एग्ज़ाम के डेट है वो भी इन्होंने टेंटेटिव डेट यहाँ पे बता दी है कि अप्रैल और मई मंथ में होने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं कौन सी पोस्ट के लिए है। यहाँ पे इन्होंने जो एप्लीकेशंस के लिए निकाली हैं और ये भी देखेंगे यहाँ पे आज वाले वीडियो में। देखिए थोड़ा सा तो हम क्विक रिव्यू देंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसमें इन्होंने जो जो डिटेल्स मेंशन किए थोड़ा सा क्विकली हम वो देखेंगे। और मेन मेरा फोकस रहने वाला है कि जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला सेक्शन है, ठीक है। आप देखेंगे कि इन्होंने सिलेबस मेंशन नहीं किया है। प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो सेक्शन है उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग, वो हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग की डेट है वो है आपकी 3 मार्च से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट है इसकी 24 मार्च। तो अभी हम डिस्कस करते हैं, अगर आप कोई भी पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल हैं तो प्लीज इस फॉर्म को भरिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो कई सारी पोस्टों पे आपकी यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं। फर्स्ट आपका ऑफिसर क्रेडिट है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं 250, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पे स्केल भी दे रखा है। उसके अलावा जो 2 से लेके 8 तक है वो सारी आपकी आईटी रिलेटेड वैकेंसीज हैं। अगर आप देखिए तो इंडस्ट्री वाली है, फिर आपकी मैनेजर आईटी हो गई, सीनियर मैनेजर आईटी, फिर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट, सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी। लेकिन देखिए इनमें पोस्टें कम है बट फिर भी वी हैव अ चांस, ओके। जो ऑफिसर इंडस्ट्री वाली है उसके अंदर फिर भी 75 पोस्ट है। तो हम एलिजिबिलिटी थोड़ा सा देख लेते हैं इनकी। और अगर आप इन एलिजिबिलिटी में अगर आपको लगता है कि आप लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन या जो भी इसके अंदर मांगी गई है वो सब कुछ आप एलिजिबल हैं, तो प्लीज इस फॉर्म को भरिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने इसको जो वैकेंसीज निकाली है उनको और फर्दर यहाँ पे बताया है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाने वाली डिटेल में कि क्या क्या है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाएगा। आप देख सकते हैं 36 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, तो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं जो मेन चीज़ें हैं वो थोड़ा सा फोकस करने वाली हूँ। ये नेशनैलिटी और ये जो भी एजुकेशन क्राइटेरिया है, एज का भी अकॉर्डिंग टू पोस्ट इन्होंने एज को जो लिमिट है वो अलग अलग दे रखी है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। कोई डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन है उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से बता रखा है, ताकि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि अगर वो किसी भी कैटेगरी में लाया करता है तो वो कैटेगरी के लिए वो एलिजिबल है या नहीं। यहाँ पे आप अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सबका बहुत डिटेल में बता रखा है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपका जो है रिटन टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। रिटन टेस्ट भी होगा और आपका पर्सनल इंटरव्यू भी है। अगर हम बात करें रिटन टेस्ट की, ठीक है, तो रिटन टेस्ट में आपका जो पार्ट 1 है उसके अंदर आपका आने वाला है रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। ये टोटल आपके कितने मार्क्स आएंगे इसके अंदर? फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 25 है, जो कि 25 मार्क्स के ही हैं। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में भी 25 मार्क्स के हैं और क्वांट आपका जो है वो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं 50 मार्क्स के। ये वाला जो है पार्ट 1 जो है आपका पार्ट, दैट इज योर क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, आपको हर इंडिविजुअल जो सेक्शंस दे रखे हैं पार्ट 1 में उसमें भी क्वालिफाई करना है और ओवरऑल क्वालिफाई भी करना है, क्योंकि अगर आप ये क्वालिफाई करेंगे तो ही आप पार्ट 2 के लिए एलिजिबल माने जाओगे, अदरवाइज आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपका पार्ट 2 वाला जो पेपर है उसका एनालिसिस नहीं किया जाएगा अगर आप फर्स्ट वाले में क्वालिफाई नहीं होते हैं। जो आपका पार्ट 2 है ये आपका क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोफेशनल नॉलेज वाला टेस्ट होगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने हैं, 50 हैं, लेकिन देखिए मार्क्स कितने हैं, 100, ठीक है। और यहाँ पे टोटल जो ड्यूरेशन का इन्होंने बाइफर्केशन नहीं किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। टोटल ड्यूरेशन आपका 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर होने वाले हैं आपके, ठीक है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन पार्ट 2 के जो मार्क्स हैं वो आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर ऐड होंगे, ठीक है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। अब यहाँ पे
और पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। पर्सनल इंटरव्यू जो है वो आपका कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इंटरव्यू के वो 45% है। 45% मतलब कि 50 में से 22.50 आने चाहिए फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। और वहीं अगर हम अदर कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितने हैं, 50%, दैट इज 50 में से 25 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग के लिए होने चाहिए। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, बट मेरिट के अंदर आप अगर देखेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके ताकि आपका जो कंफर्मेशन है ना पोस्ट पे वो पक्का हो सके। ठीक है, बाकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है एप्लीकेशंस की कैसे होगी सब कुछ इन्होंने बहुत डिटेल में यहाँ पे समझा रखा है। क्या सेंटर्स होने वाले हैं ये आप देख सकते हैं ताकि आप आपके नियर बाय सेंटर्स को भरें। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए ये सारा इसने पूरा अच्छे से बता रखा है। अब हम देखते हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला है, ठीक है ना, कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये फीस है, ठीक है। SC/ST एंड PWG कैटेगरी जो है उनके लिए आपकी फीस है 59 रुपीज और बाकी कैटेगरीज के लिए है 1180 रुपीज। ठीक है, अप्लाई की डेट याद रखिएगा 3 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है इसकी वो है 24 मार्च। ठीक है, ऑनलाइन ही होंगे, कोई और अदर मोड एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो ऑनलाइन ही आपको फॉर्म को जो है फिल करना है। कैसे मोड ऑफ पेमेंट है, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन है, अच्छे से डिटेल में दे रखी है। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको आपका फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्राइटेरिया है, ठीक है, एलिजिबिलिटी का वो क्या है। तो देखिए ऑफिसर अगर क्रेडिट वाला जो पोस्ट है जिसमें 250 पोस्ट है, ठीक है, उसके लिए आपका एज क्राइटेरिया तो 21 से 30 है। मैंडेटरी क्या है, मैंडेटरी के लिए देखिए या तो CA होना चाहिए या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA होना चाहिए या फिर CFA चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट होना चाहिए या फिर फुल टाइम MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन। ठीक है ना, तो ये सब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर कोई सर्टिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो वो आपको एडवांटेज दे सकता है आगे मेरिट लिस्ट के अंदर, बट इसके अंदर मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई आपका एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर है तो इट विल बी डिजायरेबल। ठीक है, जॉब रोल क्या होने वाला है वो यहाँ पे मेंशन किया है। अब देखिए जो नेक्स्ट है आपका ऑफिसर इंडस्ट्री वाला। ठीक है, इंडस्ट्री वाले के लिए भी एज लिमिट आपकी 21 से 30 होने वाली है। इसके अंदर आपकी टोटल पोस्ट कितनी है, 75। यहाँ पे आप देखो बीटेक और बीई की कई सारे ब्रांचेस को इन्होंने इंक्लूड करा है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, ऑलमोस्ट जितनी भी आपकी ब्रांचेस हैं वो सारी इन्होंने इंक्लूड करी है। तो अगर आपके इन ब्रांचेस ये आपके पास बीई या बीटेक डिग्री है जिसमें आपके 60% मार्क्स हैं, ठीक है ना, तो आप क्या हो, एलिजिबल हो। यही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज हैं वो तो डिजायरेबल है, बट वो मैंडेटरी नहीं है। इसके अंदर अगर कोई एडिशनल आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं जो कि इंडस्ट्री एनालिसिस या फाइनेंशियल से है तो वो आपको एडवांटेज करेगी, बट यहाँ पे वो चीज मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद है आपके नेक्स्ट है IT की पोस्ट का जो है शायद इसकी 5 है आपकी वैकेंसीज। तो यहाँ पर आपको वापस वही BE बीटेक डिग्री तो चाहिए, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है ना, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए IT सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से जो सीनियर मैनेजर वाली पोस्ट है उसमें 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, IT रिलेटेड एक्सपीरियंस। ठीक है, इसी तरीके से जो डेटा साइंटिस्ट है उसमें 2 इयर्स का मांगा है। फिर सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट है उसके अंदर भी मिनिमम 3 इयर्स का मांगा है। और जो साइबर सिक्योरिटी वाला है उसमें भी 3 इयर्स का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। तो देखिए जो आपकी जो क्रेडिट के बाद वाली जो जितनी भी पोस्टें हैं जो कि आपकी IT रिलेटेड पोस्टें हैं उसमें बाकी सब में तो आपका एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन जो बच्चे अभी फ्रेशर्स हैं, ठीक है ना, जिनका अभी फाइनल ईयर जस्ट कंप्लीट हुआ है, और ये ध्यान रखिएगा आपकी 24 मार्च तक जो भी यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स लिखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल लिखी है, वो कंप्लीट होनी चाहिए तो ही आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं कि बाद में आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर 24 मार्च तक आपका डिग्री सब जो कंप्लीटेड है, जो भी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, तो ही आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 75 वैकेंसीज हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली ही आपने मोस्टली सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ों को अभी पढ़ के ही आए हैं। तो थोड़ा सा भी अगर आप ब्रशन अप करेंगे तो चीज़ें आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि इसके अंदर देखो फर्स्ट पेपर जो है वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग वाला है, जो पेपर 2 है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके मार्क्स आपकी मेरिट लिस्ट में ऐड होने हैं।
और पेपर 2 जो है वो आपका क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज वाला है। तो देखो जनरली जो प्रोफेशनल नॉलेज, अब इन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है कि प्रोफेशनल नॉलेज में पूछेंगे क्या, ठीक है, बट अगर हम देखें तो जनरली जो बैंक टाइप के एग्जाम्स होते हैं उनमें मोस्टली क्या पूछा जाता है, आपसे नेटवर्किंग का पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, नेटवर्किंग रिलेटेड सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, या फिर साइबर सिक्योरिटी के और डेटाबेस के पूछ लेते हैं, ठीक है। डेटाबेस में आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपका एसक्यूएल हो गया, मोंगोडीबी हो गया, और एक आपका जो मर्न स्टैक होता है, ठीक है ना, ये आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है ना, इससे भी कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा लिनक्स कमांड्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, और जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इनके बारे में पूछ लेते हैं। तो ये आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओके, और आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, यानी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है ना, उस पर भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बट ठीक ठीक क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको मतलब नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली कि क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, या फिर जो मर्ज स्टैक है वो क्या है। तो ये सब के बारे में आपका जनरली पूछा जाता है प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर। एग्जैक्ट आपका नहीं यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा, बट अगर आप प्रीवियस एनालिसिस करें, जो प्रीवियस पेपर्स हैं थोड़ा उनको देखें, तो आप देख पाएंगे कि इसी के ही इर्द गिर्द आपके क्वेश्चंस रहने वाले होते हैं प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर। तो अगर आप ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इजीली इसके जो मार्क्स हैं, जो पेपर 2 होने वाला है, ठीक है ना, उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब इसमें भी कई चीजें हैं, आप देखेंगे अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मैंने नेटवर्किंग बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है, साथ ही साथ एमसीक्यूज भी बहुत सारे सॉल्व करा रखे हैं, क्योंकि एक अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर डेटाबेस की देखेंगे तो उसकी भी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने वन शॉट के अंदर कंप्लीट किया है, जो कि हेल्प करेगा आपको बैंक से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन देना चाहते हैं, तो वो एक वन शॉट का अगर आप वीडियो भी देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व कर देगा, ठीक है। जावा पे एक बहुत पूरा डेडिकेटेड मेरी प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। डेटा स्ट्रक्चर भी मैंने इस पर्पज से पढ़ाया था, जब हमारे आईबीपीएस का एग्जाम था तब मैंने डेटा स्ट्रक्चर उस पर्पज से पढ़ाया था, और कई बच्चों को उससे काफी हेल्प भी मिली थी। सारे जो प्लेलिस्ट है वो सब फ्री ही है, ठीक है, उस पर कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, तो आप अच्छे से उनको पढ़ सकते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है आपको प्रिपरेशन के लिए। अप्रैल एंड में या मई फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, टेंटेटिव इन्होंने डेट अभी निकाली है, तो टाइम कम है। तो इधर उधर अदर सोर्सेज पे पढ़ने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा डेडिकेटली एक ही सोर्सेज पे स्टिक रहें और उनसे पढ़ें। क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप देखेंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी अभी आईपीपीएस में जो क्वेश्चंस आए थे, कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने पढ़ाया था उनमें से पूछे गए थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जितना आपको पता होना चाहिए आपके बैंक के रिलेटेड, उतना मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप वो पढ़ के जाएंगे, उसमें से देखेंगे, बहुत ज्यादा बड़ी प्लेलिस्ट नहीं है कि आपको बहुत टाइम कंज्यूम होगा, आप इजीली उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और बहुत जल्दी पढ़ के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। एक फायदा क्या है, अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे मैंने लेक्चर्स की प्लेलिस्ट तो बनाई है, लेकिन उसके साथ साथ एमसीक्यूज की भी अलग डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उससे क्या होगा, लेक्चर पढ़ा, ठीक है ना, आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करनी है और देखना है कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, तो आप एमसीक्यू वाले सेक्शन पे जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए और वहां पे उन एमसीक्यूज को सॉल्व करके देखिए, तो आपको इजीली एनालिसिस हो जाएगा कि आपको जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज है या नहीं है। सो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो ये बाकी एग्जाम्स हैं, अगर आप देखें जो आईटी मैनेजर हो गया, सीनियर आईटी मैनेजर हो गया, ठीक है, या फिर डेटा साइंटिस्ट वाले हो गए, साइबर सिक्योरिटी हो गए, तो कुछ क्वेश्चंस तो आप मान सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरीके के होने वाले हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करके देखेंगे, जैसे इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है कि एआई और एमएल में एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पर भी एआई और एमएल में मांगा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके के एग्जाम में ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है आपके डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, या फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर जनरेटिव एआई, इनसे क्वेश्चंस आने के भी बहुत चांसेस है, क्योंकि इसमें इन्होंने मांगा है कि एक्सपीरियंस आपको मिनिमम एक्सपीरियंस, देखिए मैंडेटरी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए भी आप के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज है, मशीन लर्निंग क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि एक प्रॉपर जो है वीडियो इस तरीके बनाया जा सके जो मशीन लर्निंग और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बता सके। इसके अलावा अगर आप देखें
तो जो डेटा साइंटिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट में भी इन्होंने AI/ML तो मांगा ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपका NLP, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और जो मॉडल डिप्लॉयमेंट है उसका एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा जो आपकी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ साथ आप ये वाले पार्ट्स भी देख के जाइए, जिससे कि आपको हेल्प रहेगी MCQs को सॉल्व करने में। और जो लास्ट आपका पार्ट है साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चंस के लिए कंप्यूटर नेटवर्क के साथ साथ जब आप नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप साइबर सिक्योरिटी भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए मैंडेटरी है आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो ये जितने भी टाइप ऑफ अटैक्स होते हैं, कैसे उन अटैक्स को मिटिगेट किया जा सकता है, ठीक है ना, किस तरीके से अटैक्स जो है अफेक्ट करते हैं आपकी वेबसाइट्स को, एप्लीकेशन को, आपके सिस्टम को, ये सब बहुत डिटेल में अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस को भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा यही मेन पर्पस था कि सिलेबस क्या हो सकता है, ठीक है ना, प्रोफेशनल नॉलेज का, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है नोटिफिकेशन में कि क्या प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस होगा। बट अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने जो ये सब्जेक्ट्स बताए हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में से होता है जनरली। तो आप ये देखिए, इनकी प्लेलिस्ट जाके आप पढ़िए, ठीक है, ये हेल्प करेंगे। और ध्यान रखिएगा 24 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, और इसका एग्जाम जो है वो आपका अप्रैल या मई में होना एक्सपेक्टेड है। थैंक यू।